आज की ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो विधवा हो चुकी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की एक बेटी भी है जो उसकी तरफ आकर्षित हो रही है और अब उसे मजे करने के लिए आमंत्रण कर रही है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू होती है मार्टिन नाम के आदमी से, जो 15 साल बाद अपने पिता की मौत की वजह से पेरिस से इटली अपने घर वापस आता है। और वापस आते ही मार्टिन अपने पुराने दोस्त डेविड से मिलता है, जो कि अब वहाँ का बहुत बड़ा फेमस जौहरी बन गया था। वो दोनों ही कहीं बाहर जाते हैं और अपने पुराने स्कूल और कॉलेज के दिनों के बारे में बातें करते हैं। और बातों बातों में मार्टिन डेविड से उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड कैटरीना के बारे में पूछता है। इस पर डेविड बताता है कि उसके पेरिस जाने के बाद कैटरीना ने शादी कर ली थी और अभी कुछ सालों पहले ही उसके पति की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई है और अब वो एक विधवा की जिंदगी जी रही है। ये बात सुनकर मार्टिन कुछ खुश हो जाता है और क्योंकि वो अब भी कैटरीना को पसंद करता था तो वो डेविड से कैटरीना के साथ एक मीटिंग अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और जल्द ही डेविड एक होटल में उनकी मीटिंग अरेंज करवाता है। और जब मार्टिन कैटरीना से मिलता है तब उसे बताता है कि वो अब भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ रहना चाहता है। इतना बोलकर मार्टिन कैटरीना को छूने लगता है, लेकिन कैटरीना उसे ये बोलकर मना करती है कि वो समाज में एक इज्जतदार औरत है और अगर लोग उसे ऐसा करते देखेंगे तो वो क्या ही सोचेंगे। कैटरीना की इस बात से मार्टिन कुछ निराश हो जाता है, मगर फिर मार्टिन कैटरीना से उसका नंबर लेकर उस होटल से चला जाता है। और उसी शाम कैटरीना को कॉल करके मार्टिन फिर से उससे मिलने की अपनी इच्छा को बताता है। अब क्योंकि कैटरीना की बेटी ग्राजिलिया उस समय घर पर थी तो वो मार्टिन को अगली सुबह मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है, लेकिन मार्टिन को अब तक कैटरीना की बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मार्टिन अगले दिन कैटरीना से मिलने उसके घर जाता है और वहाँ पर मिलते ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और क्योंकि कैटरीना की बेटी ग्राजिलिया स्कूल गई थी तो उस समय का पूरा फायदा उठाते हुए वो दोनों ही एक दूसरे को जन्नत की सैर कराते हैं। और सब कुछ होने के बाद मार्टिन कैटरीना से वादा करता है कि वो दोनों जल्द ही शादी करेंगे। आगे कुछ दिन बीतने के बाद कैटरीना ग्राजिलिया को मार्टिन से मिलाती है, जिसके बाद मार्टिन उनके साथ ही उन्हीं के घर पर रहने लगता है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे ग्राजिलिया मार्टिन की तरफ आकर्षित होने लगती है। और इस सब की वजह ये थी कि हर रात जब मार्टिन और कैटरीना इंटीमेट होते थे तब ग्राजिलिया उन्हें छिप छिप कर देखा करती थी। और जब एक रात मार्टिन बाथरूम जा रहा होता है तब वो देखता है कि ग्राजिलिया के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। और जब मार्टिन वहां जाकर देखता है तो ग्राजिलिया बिना कपड़ों की ही सो रही थी। ग्राजिलिया को देखकर मार्टिन के मन में वैसे ही ख्याल आते हैं, लेकिन मार्टिन खुद को रोककर वहां से चला जाता है। अगले दिन ग्राजिलिया और उसकी दोस्त रोजी घर पर एक फैमिली पार्टी रखने का डिसाइड करती है। और ये डिसाइड करते समय वो दोनों ही नाच रही थी और नाचते नाचते दोनों मार्टिन के सामने ही एक दूसरे को किस करने लगती है, जिसे देखकर मार्टिन मन ही मन काफी खुश हो जाता है। आगे जब मार्टिन सोफे पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था तो ग्राजिलिया उसे सोफे पर सोते हुए पेपर पढ़ने लगती है और पेपर पढ़ते पढ़ते मार्टिन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मार्टिन इस बार खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही कैटरीना वहां आ जाती है और कैटरीना को देखकर ग्राजिलिया वहां से भाग जाती है। इससे पहले कैटरीना कुछ समझ पाती मार्टिन उसे अपनी बाहों में लेकर खुश करने लगता है और कैटरीना भी मार्टिन का साथ देती है। अगले दिन जब कैटरीना घर पर नहीं होती तब ग्राजिलिया मार्टिन के कमरे में जाती है और फिर से मार्टिन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मार्टिन पूरी तरह ग्राजिलिया से आकर्षित हो जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और बस इतना ही नहीं, दोनों का ये सिलसिला कैटरीना के पीठ पीछे ऐसे ही जारी रहता है। एक रात कैटरीना के सो जाने के बाद मार्टिन ग्राजिलिया के कमरे में जाकर उसके साथ डिंगडोंग करने लगता है, मगर तभी कुछ आवाज सुनकर कैटरीना नींद से उठ जाती है। और जब वो मार्टिन को देखने बाहर जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर कैटरीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो मार्टिन को उसी समय अपने घर से चले जाने को बोलती है। मार्टिन कैटरीना को बताने की काफी कोशिश करता है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ग्राजिलिया ने ही उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था, मगर कैटरीना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। कैटरीना कहती है कि वो तो सिर्फ एक बच्ची है। मार्टिन उस घर से चला तो जाता है, मगर ग्राजिलिया के साथ अपना अफेयर जारी रखता है। कैटरीना ग्राजिलिया को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ग्राजिलिया नहीं मानती। उसे लगता है कि कैटरीना को जलन हो रही है क्योंकि मार्टिन ने कैटरीना को छोड़कर उसे चुना। अब कैटरीना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो मार्टिन से मिलकर उसे ग्राजिलिया से दूर रहने को बोलती है, मगर मार्टिन कैटरीना की बात नहीं सुनता। उल्टा वो बोलता है कि वो ग्राजिलिया के साथ रिश्ता बनाए रखेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब ग्राजिलिया मार्टिन से मिलने उसके घर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि मार्टिन उसी की दोस्त रोजी के साथ मजे कर रहा है। ये सब देखकर ग्राजिलिया को काफी गुस्सा आता है और वो रोजी को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। ग्राजिलिया घर आकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर कैटरीना को काफी गुस्सा आता है और वो मार्टिन को मिलने के लिए कहीं बाहर बुलाती है। जब मार्टिन कैटरीना से मिलने आता है तो कैटरीना अपने साथ एक बंदूक लेकर आई थी और उसी वक्त वो उस बंदूक से मार्टिन को गोली मारती है, जिससे तुरंत ही मार्टिन की मौत हो जाती है और इस सीन पर ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो ये थी 1973 में आई सेडक्शन मूवी की कहानी। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि एक औरत को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही हमें उनके इमोशन के साथ खेलना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाली ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।